विशाल दाई हांडी कार्यक्रम को लेकर, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी और छत्तीसगढ़ के तमाम नेतागण, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता तभी और तमाम हजारों लाखों की संख्या में दर्शकगण यहाँ पर देखने के लिए पहुंचने वाले। वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी से क्या कहना है उनका। मैं चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा आयोजन दही हांडी का हो जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आए। आज तक जो भी मैंने आयोजन किए उसका समाज पे असर है। आपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होती है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। विशेष जो सबसे बड़े भजन सम्राट हैं, जिसके लिए लोग पैसे लेके टिकट लेके जाते हैं। हम तो सारी चीज निःशुल्क पे यकीन रखते हैं, किसी भी चीज में कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो चाहे बहनें हो। और जब वो इस आयोजन को देखता है और एक सनातन का जो संस्कार है वो उसको सीखता है कि कैसे सामूहिक रूप से उसका प्रदर्शन होता है, सामूहिक रूप से सनातनी इकट्ठा होते हैं, तो समाज में एक संदेश जाता है कि हमें कैसी हमारी पूजा पद्धति करनी है। शिव महापुराण हुआ, आज घर घर में लोग चाहे बच्चा काम में बाद में जाते, पहले शिवालय जाते। बागेश्वर महाराज का आयोजन हुआ, धर्म परिवर्तन था, वो रुक गया। तो ऐसी चीजें सामूहिक रूप से जब हो तो उसका असर समाज में निश्चित रूप से दिखता है। समिति तोड़ती है उसे भी देते हैं, जो नहीं तोड़ती उसे भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 11,000 रुपए देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम बात करेंगे विशाल दाई हांडी कार्यक्रम को लेकर, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुड़ियारी में आयोजन होने वाला है। जी हाँ, हम बात करेंगे आयोजनकर्ता से, जो लगातार सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में अपने अलग ही पहचान बना के काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बसंत अग्रवाल जी का। और इस बार कार्यक्रम में जो प्रथम इनाम जीतने वाले उसको इनाम के तौर पे 7,51,000 का पुरस्कृत भी किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के तमाम नेतागण, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता तभी और तमाम हजारों लाखों की संख्या में दर्शकगण यहाँ पर देखने के लिए पहुँचने वाले हैं। हम सीधे जुड़ेंगे वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल जी से, क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सर, देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल दाई हांडी का कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप। ये जो भव्य करने वाले हैं सारे कृष्ण भक्त आपके सामने खड़े हैं। शीतला माँ सौंदर्य समिति जो लगातार हमारे यहाँ आयोजन में पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होती है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। और ऐसा जब कोई आयोजन में होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस आयोजन को सफल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। और ऐसा दही हांडी के आयोजन में सभी माननीय अतिथियों का आना, और इस बार विशेष जो सबसे बड़े भजन सम्राट हैं, जिसके लिए लोग पैसे लेके टिकट लेके जाते हैं। 2,000, 3,000, 5,000 के लोग पासेस रखते हैं। हम तो सारी चीज़ निःशुल्क पे यकीन रखते हैं, किसी भी चीज़ में कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। हर चीज़ निःशुल्क है हमारे यहाँ। पासेस की व्यवस्था हो सकता है कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पब्लिक ज़्यादा आएगी ऐसा हमें लगता है, क्योंकि 2-3 बड़े बड़े गायक और एक इनाम की राशि भी बढ़ जाना और सारी समितियों का इसके प्रति रुझान होना और लगातार जो अपन आयोजन कर रहे हैं उससे लोगों का जुड़ाव होना और आपके जैसे भाइयों का साथ देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोजन सफल होगा। सर, देखा जाता है कि यहाँ जो दही हांडी का कार्यक्रम है गुड़ियारी का, जिसका आयोजन करता स्वयं आप, छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े आयोजनों में से एक आयोजन है। तो इस बार क्या अलग झांकी देखने के लिए मिलेंगे या रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारे भक्तगण है कृष्ण भगवान के, जो हमारे सनातन धर्म के लोग, आप पूछेंगे उन लोगों को। मैं चाहता हूँ कि जैसे मुंबई में दही हांडी होती है, जगह जगह दही हांडी होती है, और मुंबई में बहुत बड़ा पर्व होता है। आप हर चौक में जाएं, हर चौराहे में जाएं, आपको लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे और पूरे विश्व से देखने आते हैं उसको। मैं चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा आयोजन दही हांडी का हो जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आएं। मुझे ऐसा लगता है कि भी आसपास के स्टेट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब जगह से लोग आते हैं और पूरे भारतवर्ष से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्या कहेंगे सर, कहीं ना कहीं दही हांडी का एक कार्यक्रम धर्म से लोगों को जोड़ना, ऐसा देखा जाए कि प्राय इससे पहले आप बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो जिससे हिंदू धर्म को संगठित कर सको, तो दाई हांडी का कार्यक्रम के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोई भी आयोजन अकेले नहीं होता। हम घर में पूजा करते हैं तो परिवार के सदस्य को बुला के बैठाते हैं कि आइए हम पूजा करते हैं। तो ये आयोजन ऐसा आयोजन है जिसमें प्रदेश का हर घर से हर सदस्य शामिल होना चाहता है, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो। और जब वो इस आयोजन को देखता है और एक सनातन का जो संस्कार है वो उसको सीखता है कि कैसे हम कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वहाँ पर देख रहे हैं, कैसे दही हांडी टूट रही है, कैसे उसको हमारी माताएं भी तोड़ रही हैं, कैसे उसको हमारे पुरुष भी तोड़ रहे हैं। एक समभाव दिखता है। सनातन धर्म सबको लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन जब सामूहिक रूप से उसका प्रदर्शन होता है, सामूहिक रूप से सनातनी इकट्ठा होते हैं, तो समाज में एक संदेश जाता है
कि हमें कैसी हमारी पूजा पद्धति करनी है, कैसे हमारे कृष्ण भगवान ने लीला की, कैसे हमारे शंकर जी ने लीला की। आज तक जो भी मैंने आयोजन किए उसका समाज पे असर है। आप कोई भी आयोजन करें उसका समाज पे असर होना चाहिए। शिव महापुराण हुआ, आज घर घर में लोग, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, काम में बाद में जाते, पहले शिवालय जाते हैं, शिवालय में भीड़ लगी। बागेश्वर महाराज का आयोजन हुआ, जगह जगह लोग, धर्म परिवर्तन था वो रुक गया। तो ऐसी चीजें सामूहिक रूप से जब हों तो उसका असर समाज में निश्चित रूप से दिखता है। और सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो विश्व में आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होगी। सर, अभी तक दही हांडी कार्यक्रम के लिए कितने समितियों ने अपने पार्टिसिपेट किया या फिर अभी भाग लेने के लिए आप लोग के पास संदेशा भेजे होंगे या नाम लिखाए होंगे? हर बार समितियां बढ़ती हैं, क्योंकि हम जो समिति तोड़ती है उसे भी देते हैं, जो नहीं तोड़ती उसे भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 11,000 रुपये देते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति तोड़ने आया है कुछ ना कुछ हमसे लेकर जाए या प्रसाद स्वरूप कुछ पा कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार समितियां और बढ़ेंगी। लगातार लोग अपनी टोलियां बना रहे हैं, लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और तोड़ना नहीं तोड़ना विषय नहीं होता है, वहां पर आकर जो दृश्य दिखता है और जो गोविंदा वहां पर उत्साह में जश्न मनाते हैं वो बड़ा अद्भुत होता है। सर, पिछले बार दही हांडी कार्यक्रम में लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे दही हांडी का कार्यक्रम देखने के लिए, कृष्ण भगवान का मटकी तोड़ते हुए देखने के लिए। तो इस बार भी यह संदेश है कि इस बार भी लाखों से ज़्यादा संख्या में आपस कार्यक्रम में लोग पहुंचने वाले हैं। तो उन लोग के लिए क्या क्या मुख्य व्यवस्था रहेगी? हम वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था देंगे, हम वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था देंगे, हम वहाँ पर मेडिकल टीम रखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हमारी तरफ से प्रयास यही रहता है और हम समुचित शासन प्रशासन से अपनी सारी चीज़ें देते हैं और शासन प्रशासन पूरा सहयोग करता है। और मुझे अपेक्षा है कि इस बार भी शासन प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। सर, भव्य कार्यक्रम को लेकर हम अभी आपको न्यूज़ CG 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ये हम सीधा जुड़े थे वरिष्ठ समाजसेवक बसंत अग्रवाल जी से, जो इस बार दही हांडी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें 7,51,000 रुपये पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही बसंत अग्रवाल जी ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में बहुत सारे व्यवस्था रहेंगे, चाहे मेडिकल की व्यवस्था करें, सुरक्षा उपकरणों को लेकर करें या प्रशासनिक व्यवस्था, सभी व्यवस्था वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धर्म को लोगों से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही उन्होंने धर्मांतरण करने वाले लोगों पर कटाक्ष भी किया है। बने रहिए न्यूज़ CG 24।